उनका ट्रायल आम कोर्ट के अंदर नहीं से चल सकता। इस जैसे बकवास करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? ये क्या कह रहे हैं? राणा साहब तरीका है क्या? माफी मांगे चेयरमैन साहब, आप क्या कर रहे हैं? जनाब चेयर, राणा साहब गुजारिश है, अगर एक मिनट मौका दे दें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उमर विरक साहब एक इंतहाई प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर थे, बेशुमार उनकी सर्विसेज हैं, बड़ी नीट एंड क्लीन उन्होंने नौकरी की है। मेरी बात सुन ले, वो अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट स्पीकर हैं कादी साहब। कादी साहब अपनी बात करें जी। नेक्स्ट स्पीकर हैं राणा साहब। अच्छा, एक मिनट खामोशी करें जी। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब बात करेंगे। बात बीच में आ गए, उनको अदब करवा दें जी। अदब करवा दिए जी। अच्छा, गुजारिश है जी। नेक्स्ट स्पीकर हैं कादी अकबर साहब जी, वो अपनी बात करें जी। अवैस भाई, आपके हिस्से की बात हमने कर ली है, अब इसको कंटिन्यू करें। अब राणा साहब गुजारिश है कि भी वो अल्फाज कार्रवाई से हज़फ हो गए हैं, कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। जो बात अवैस ने करनी थी वो आपने और मैंने कर ली है। नेक्स्ट स्पीकर हैं कादी अकबर साहब जी। नहीं, आप इसको कंटिन्यू करें जी, कंटिन्यू करें। ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा, माफी मांग कर दी है। राणा साहब गुजारिश ये है, अच्छा मैं ऑनरेबल एमपीएस से कहूँगा आप तशरीफ़ रखें जी। आप तशरीफ़ तो रखें। और सर जी आप तशरीफ़ तो रखें, आप तशरीफ़ रखें। राणा साहब तशरीफ़ रखें, राणा साहब तशरीफ़ रखें। चलें, अब ऐसा आप बात करें। बहुत शुक्रिया। वैसे जो बात राणा साहब ने कर ली और यहाँ से जो चेयर से बात होगी उसके बाद मेरे ख्याल में आपकी बात करने की। अच्छा चले, एक मिनट ठहरें जी, एक मिनट ठहरें। अब ऐसा आप बात करें। जनाब चेयर, मेरा यहाँ पे नाम लिया गया है। ये मौसूफ जो है ये शायद जानते नहीं होंगे, आप भी जानते हैं, राणा साहब भी जानते हैं। आपके बेशतर वज़रा अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी भी वज़ीर से आप पूछ लें, ये जो मैं आपसे बात करने लगा ये हक़ाइक़ पे मबनी है। इस मुल्क के पाकिस्तान की खातिर ना इनके बाप ने इतनी कुर्बानियाँ दी होंगी जितनी हमने और मेरे ख़ानदान ने। जनाब चेयर, मैं आपको सिर्फ चंद एक वाक़यात बताना चाहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खुदकश धमाका हुआ, नेवल वॉर कॉलेज के बाहर खुदकश धमाका हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ, FIA बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ, मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ, एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ, दाता दरबार, आरे बाज़ार कैंट के अंदर, ग्रीन टाउन खाकी दरबार शाह, मून मार्केट लाहौर, जामिया नईमिया, वाघा बॉर्डर, किला गुजर सिंह पुलिस लाइंस, क्राइस्ट चर्च जोहानाबाद। आपको भी बताता हूं मैं क्यों बता रहा हूं, आप सुन तो लेना मेरे। ऑर्डर इन दी हाउस, ऑर्डर इन दी हाउस। आप एक मिनट जी बात करें। मिलिट्री एकेडमी काकूल, उसके ऊपर मिसाइलों से हमला हुआ। आर्मी कैंप गुजरात के ऊपर 9 अफसरान शहीद हुए थे वहां पे।
ये मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट बताई है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने दहशतगर्दी से तमाम हमलों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने इन तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का। इसके ना बाप का पता है ना इसके दादे का पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी जिन्होंने हमला किया था उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ, आप उनसे पूछ लें कि उनको जो लोग मारने के लिए आए थे उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो मारने आए थे उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। ISI बिल्डिंग लाहौर के ऊपर रेस्क्यू 15 के ऊपर जिन्होंने धमाका किया था, वहाँ पे बेशतर फौजी हमारे अफसरान शहीद हुए थे, उन दहशतगर्दों को भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। इस मुल्क के अंदर क्रिकेट पाबंदी लग गई थी जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था, जनाब चेयर उन दहशतगर्दों को भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। 71 लाहौर के अंदर दहशतगर्द के धमाकों के अंदर मेरे वालिद ने तफ्तीश की है, इन्हीं के दौर के अंदर की है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उसी दौर के अंदर ही पोस्टिंग रही है। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब पे लगा रहे हैं, आप उनकी भी फिर इंक्वायरी करा रहे हैं। जनाब चेयर, मैं नहीं, अभी 1 मिनट दें मुझे। जनाब चेयर, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक आपसे सिक्योरिटी नहीं ली, मेरे ज़ाती घर पे धमाके हुए हैं, मेरे पास इस टाइम भी TTP अलकायदा के थ्रेट लेटर है, जो लोग मुझे सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं मेरे नाम से हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान की खातिर। मेरे वालिद के पकड़े हुए दहशतगर्दों को आर्मी चीफ, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, आर्मी चीफ की तरफ से सजाए मौत दी गई है क्योंकि वो इतने खतरनाक दहशतगर्द थे कि उनका ट्रायल आम कोर्ट के अंदर नहीं था चल सकता। इस जैसे बकवास करेंगे? नहीं 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 नहीं। ऑर्डर इन द हाउस, 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 ऑर्डर इन द हाउस। अवैस, अवैस साहब, अवैस भाई, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। एहसन साहब आप अपनी सीट पे बैठे, राणा साहब आप अपनी सीट पे बैठे। अब नायब कर्नल साहब, बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल। देखें, अगर उधर कहते हैं तो फिर वही बात इधर हो रही है। नहीं, आप अपनी तशरीफ, अवैस साहब आप अपनी, अवैस साहब आप अपनी सीट पे बैठे हैं, दोस्तों को भी बिठाएं आप। बल्कि अब राणा साहब माहौल नू ठंडा करिए, बिठाओ इत्थे। ओ आप बैठेंगे तो बात होगी ना जी, ओहो आप बैठेंगे तो बात होगी। कर्नल साहब, एहसन साहब, गुजारिश ये है आप खामोशी इख्तियार करें। एहसन साहब आप खामोशी इख्तियार करें। ब्रिगेडियर कर्नल साहब आप तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें। साहब, ये असेंबली है यार, ये कोई तरीका है? ऑर्डर इन द हाउस। बस करें आप। राणा साहब, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? ये क्या कह रहे हैं? राणा साहब, कोई तरीका है क्या? माफी मांगे। चेयरमैन साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका है? ये गाली निकालेंगे? कोई तरीका नहीं। हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन मेंबरान को गाली देने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा राणा साहब, गुजारिश ये है, ये हाउस है, ये हाउस। गुजारिश ये है, एजाज शफी साहब आप तशरीफ रखें ना सर, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना भाई, आप तशरीफ रखें। सर एजाज शफी साहब, दस मिनट के लिए हाउस अर्जन किया जाता है जी, 10 मिनट के लिए हाउस अर्जन किया जाता है।